दिल्ली भी नाप लैंदा मैनू पंजाब दिल्ली कब नाप ली तूने यार कहना नहीं चाहिए सिद्धू मूसेवाले को ठोक दिया लेकिन दिल्ली कब नाप दी झूठ क्यों बोलते हो आपस में दिल्ली भी नाप लैंदा फलाना पंजाब ने बदला लैंदा वो बेवकूफ मेजर गौरव आर्या ध्यान से सुनना वाहिगुरु ये तेरे लिए एक वीडियो वाहिगुरु ध्यान से सुनना गुरु रामदास जी के वाहिगुरु ये जो दरबार साहिब है वाहिगुरु जस्ट पास में ना यही वो स्थान है जहां पर औरंगजेब का कटघरा जो है ना उसे घसीट कर जस्सा सिंह रामगढ़िया जी ने वाहिगुरु ये दिल्ली का तो नाप लेंदा दिल्ली का तो नाप लेंदा ऐसे वाहिगुरु घसीट के औरंगजेब को उसकी औकात दिखाता है। ये वही पंजाब है जब इधर से संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाले गश्ते थे ना तो दिल्ली हिलता था। ये वही पंजाब है कि पूरा दिल्ली को एक होना पड़ा इनको चुप कराने के लिए। ये पंजाब का इतिहास दिल्ली कितने बार फतेह किया और आने वाले टाइम में भी जैसे मेजर आर्या बोलता है दिल्ली में ही किसने सतवंत सिंह और बेअंत सिंह सेवादार महाराज खुद चुन लेता है। तू कहीं बाहर निकल नहीं पाएगा तू कनाडा की क्या दूर की बात कर रहा है तू कहीं इधर आ इस तरफ आ किधर भी मिल या मेरे को ही मिल ले कभी मेरे को ही मिल ले एक आध बार तुझे मैं बताता हूँ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੰਗਾ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ मैं आज पहली बार ये सीसीटीवी फुटेज एविडेंस ये चैनल को दे रहा हूँ। इस पे जब हमला हुआ था ना देखना कितना क्रूरता से इस पे वार किया है और जब वो शस्त्र को छोड़ के भागता है ना ये वो शस्त्र उठाता है। अब सही और रियलिटी और गलत को पहचानो वाहिगुरु। ये वो लड़का है जिसपे हमला किया था हाथ दिखा एक मिनट कैमरा कितना स्टिचेस है कितना टाका है 55 टाका। कहाँ पर इलाज हुआ है कहाँ पर इलाज हुआ है तेरा केरला में इलाज हुआ है दिल्ली में नहीं हो रहा था क्योंकि मैं तड़ी पार था तड़ी पार मेरे को किए किसने सूत्रों के अनुसार 153 डाल दी बोतल का ढक्कन भी नहीं खोल पा रहा है इतनी गंदी तरह जरा हमला किया है और वो सिंह ही नहीं वाहिगुरु जो पहला हमला करे। ये कोई असली निहंग या असली सिंह ये काम कभी नहीं करेगा। मुझे भी एक निहंग सिंह ने गाली दिया था मैं झूठ नहीं बोलूँगा मुझे गाली दिया था मैंने एक ही चीज़ बोला वो बाना उतार वो नीला दस्तार अलग कर और आ मेरे साथ। उधर मैं था नहीं इसके साथ अगर मैं रहता इसके साथ तो 302 तो मेरे पे वैसे ही लगने क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता इसको इस पे वार किया और वो भागेगा किधर भी भागता पकड़ता था वो उसको भी मालूम है। ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਪਰਚੇ ਬੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹੋ ਲੱਗਦਾ अगले पर्चे भी तैयार बैठे ने पर्चे तो होते रहते भाई सूत्रों के अनुसार मेरे पे एफआईआर होता है पंजाब में। ये कौन सा सूत्र है वाहिगुरु। ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਥਾਣਾ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਐਨਐਸਏ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗ ਲਗਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। कई सालों से वाहिगुरु सिखों से पता नहीं किस तकलीफ कितनी है। एक तो जनसंख्या कम जैसे शेरों का है एक जनसंख्या कम एक जलस बंदी सिंहों को छुड़ाओ वाहिगुरु। बंदी सिंह काफी हो गया वाहिगुरु टाइम। जगतार सिंह हवारा जी जत्थेदार कहाँ के रह चुके इधर के बाहर नहीं निकल पा रहा है क्यों नहीं निकल पा रहा है। जब पीएम राजीव गांधी को जिसने शूट किया वो बाहर आ सकता है। मुझे समझ में ये नहीं आता है इधर का तो सीएम ही था जो यूथ को मार रहा था। ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਸਿੰਘ ਕੋਲ। ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਸਿੰਘ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਸਿੰਘ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖੇ ਹੋ ਕੀ ਕਾਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ गुरु रामदास जी के वाहिगुरु चरण स्थान पर आया मत्था टेकने वाहिगुरु। अकाल तख्त साहब मीरी पीरी दे मालक वो नूर देखो वाहिगुरु अकाल तख्त साहब का वहाँ पर मत्था टेकना वाहिगुरु और आज्ञा लेना नामुमकिन जैसा कोई चीज़ नहीं वाहिगुरु। आए यहाँ पर वाहिगुरु एक बेदबी जो गुजरात में हुआ है गांधी धाम में वो बेदबी का मैटर वाहिगुरु अकाल तख्त साहब के वाहिगुरु टेबल में जो वाहिगुरु मेरा ड्यूटी लगा मुझे वो मैंने किया वाहिगुरु। ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਖਾਲਸ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਦੋਂ ਨੱਪੀ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ इंस्टाग्राम तो या सोशल मीडिया तो जवाब देंदे रहंदे हो, साडे राही भी कुछ जवाब देना चाहोगे? मेजर गौरव आर्या, ध्यान से सुनना वाहिगुरु, ये तेरे लिए एक वीडियो वाहिगुरु, एक ध्यान से सुनना। गुरु रामदास जी के वाहिगुरु, ये जो दरबार साहिब है वाहिगुरु, जस्ट पास में ना यही वो स्थान है जहाँ पर औरंगजेब का कटघरा जो है ना उसे घसीट कर जस्सा सिंह रामगढ़िया जी ने वाहिगुरु, ये वो लंगर की बिल्डिंग, वर्ल्ड का लार्जेस्ट किचन है वाहिगुरु, ये दीवार, ये वही दीवार है जहाँ पर संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरा वाले जी वाहिगुरु यहीं पे अपने संगत के साथ रहते थे। ये वही पंजाब है जब इधर से संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरा वाले गश्ते थे ना तो दिल्ली हिलता था। ये वही पंजाब है कि पूरा दिल्ली को एक होना पड़ा इनको चुप कराने के लिए। संत बाबा जरनैल सिंह खालसा भिंडरा वाले दमदमी टकसाल के 14वें मुखी, उनका नाम भी गजू ना तो चिड़िया भी वाहिगुरु गजता है। ये पंजाब का इतिहास, दिल्ली कितने बार फतेह किया और आने वाले टाइम में भी अगर मानवता का मृत्यु होएगा जैसे औरंगजेब ने किया तो वाहिगुरु इधर से फौज तैयार बर तैयार जाएगा दिल्ली की तरफ, जैसे 3 काले कानून निकला था। कैसे किए, कैसे झुके, आता है झुकाना वाहिगुरु, जब गलत है तो वाहिगुरु खड़े रहेंगे। तो वाहिगुरु पंजाब कदों नाप, पंजाब दिल्ली कदों नाप लेंदा, दिल्ली कदों नाप लेंदा, ऐसे वाहिगुरु घसीट के औरंगजेब को उसकी औकात दिखाता है। इधर ही है वाहिगुरु वो थ्रोन जहाँ पर औरंगजेब ऐसे वाहिगुरु खड़ा रहता था, उसे घसीट के लेके आए घोड़े पे जस्सा सिंह रामगढ़िया। और इतिहास दिल्ली के बारे में इधर देखो, अकाल तख्त साहब, अकाल तख्त साहब में एक पावर है वाहिगुरु, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का वाहिगुरु अगर ये इंडिया सुनता है, अकाल तख्त साहब का वाहिगुरु पूरा वर्ल्ड फरमान मानेगा। मीरी पीरी दे मालक, इतना टैंक तोप से भी वाहिगुरु हमला हुआ 84 पे जिसका जस्टिस आज तक नहीं मिला है, जिसका हक आज तक नहीं मिला है। ये सरोवर जहाँ पर वाहिगुरु कौवा भी डुबकी मारे हंस के तरह बाहर निकले, यहाँ पर खून की वाहिगुरु लाल हुआ वाहिगुरु, अभी तक जस्टिस नहीं मिला है। फिर इधर आ जाते कुछ लोग, इधर तिरंगा लगा के बड़े देशभक्त बनते, परमानेंट टैटू बना लो ना इधर, इतना ही अगर प्यार है तो। देश का रिस्पेक्ट है वाहिगुरु इधर। और रही बात देश का रिस्पेक्ट का ना, सिख रेजिमेंट पूरा आके वाहिगुरु यहाँ पर दरबार साहिब में आके मत्था टेक कर जाते, तब जाके वाहिगुरु इंडिया का सिटीजनशिप विश्राम करते, सोते आराम से वाहिगुरु ना। तो जितना देशभक्ति है ना वाहिगुरु, जो सिख रेजिमेंट जो आर्मी में है, देश शिवा बरमो है, ये सब रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है। इतना बड़ा इतिहास, सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर का एक गेट है वाहिगुरु यहाँ पर लाया किन्होंने, महाराजा रणजीत सिंह। इतना बड़ा इतिहास, शेर है पंजाब का इतिहास जिसमें पंजाब कटा नहीं है। आज जितना कटा हुआ है पंजाब अपना, दुनिया बोलता है छोटा है, लेकिन वो पंजाब जब छोटा होकर भी ना वर्ल्ड में स्टेट का कंपैरिजन कोई कर ही नहीं सकता वाहिगुरु। उसका उदाहरण देख लो, गोल्ड मेडल पंजाब, जो भी वाहिगुरु गेहूँ चावल जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पंजाब से जाता है। इवन पानी भी वाहिगुरु अगर पंजाब अगर देना बंद कर देना, सूखे मर जाओगे वाहिगुरु, लेकिन पंजाब का दिल ही वैसा है, लो देना जानते वाहिगुरु, महाराज ने सिखाया जो वाहिगुरु। काफ़ी सवाल ने क्योंकि जे ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਪਰਚੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹੋ, ਲੱਗਦਾ अगले पर्चे भी तैयार बैठे ने। पर्चे तो होते रहते वाहिगुरु। अब देखो ना वाहिगुरु, एक मेरा वीर अमृतपाल सिंह, पर्चे वाहिगुरु वो एक ही चीज़ वाहिगुरु की, पुलिस स्टेशन में गया, चलो ठीक है वाहिगुरु, जो इंसिडेंट हुआ वो भी वाहिगुरु क्यों कार्रवाई करो, FIR करो, कार्रवाई करो ना वाहिगुरु। कार्रवाई किए नहीं वाहिगुरु, जैसे मेरे पे पर्चा लगा है सूत्रों के अनुसार मेरे पे FIR होता है पंजाब में। ये कौन सा सूत्र है वाहिगुरु जो सिंगों पे इतना टॉर्चर किया जा रहा है वाहिगुरु? तो ऐसे सिंगों को टॉर्चर ना करो वाहिगुरु, शार्प रहो। महाराज ने वाहिगुरु लड़ना भी सिखाया, महाराज ने संत सिपाही तैयार किया है। अगर वो संत भी रहेगा ना वाहिगुरु तो वो सिपाही भी अंदर ही अंदर महाराज अपने आप से थापड़ी देंगे, जैसे संत बाबा जरनैल सिंह खालसा भिंडरा वाले जी को दिए। शरीर का मरना मौत नहीं, ज़मीर का मरना मौत है। सबका ज़मीर मर गया अगर उस बंदे का कोई साथ नहीं दिया। मैं देखता हूँ दुनिया ने क्या नहीं किया वाहिगुरु, दस्तारबंदी में सब आए, सब कुछ वाहिगुरु इतना सच बोल दिया दुनिया ने वाहिगुरु, आज इग्नोर ही कर दिया।
मुझे नहीं लगता वाहिगुरु सही किया है। साथ देना चाहिए वाहिगुरु, है तो अपना भाई, अपना वीर है, उसके लिए रल मिल के खड़ा रहना चाहिए। सबको एक होना चाहिए, सब एक निशान साहब के नीचे, एक हमारा पियो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, सब एक, तब एक राज खालसा राज वाहिगुरु, जो मैं महाराज ने सिखाया वाहिगुरु। ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਥਾਣਾ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਐਨਐਸਏ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗ ਲਗਾਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? क्योंकि वाहिगुरु सिख ना, सिख एक ऐसा चीज़ है वाहिगुरु, आज से नहीं कई सालों से वाहिगुरु सिखों से पता नहीं किस तकलीफ कितनी है। एक तो जनसंख्या कम, जैसे शेरों का है, एक जनसंख्या कम, एक जलस, इनको मौत से डर ही नहीं लगता है, वाकई मौत से डर नहीं लगता है यार। मैं तो वाहिगुरु जब भी ये स्थान को देखता हूँ मैं एक ही चीज़ पूछता हूँ, कैसे मन किया यहाँ पर टैंक तोप से हमला करने का, कैसे मन किया अकाल तख्त साहब, वो देखो मीरी पीरी दे मालक जहाँ पर हरगोबिंद साहब जी विराजमान थे, उनको वाहिगुरु टैंक से हमला करना। 6 दिन इधर फायरिंग हुआ है, सब कुछ बंद कर दिया, लेकिन कभी सोचा है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट किचन के ऊपर मैं खड़ा हूँ, किधर है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट किचन, किधर आता है वाहिगुरु इनका नाम? आप दुनिया में कहीं भी जाओ इनका नाम आपको सुनने में मिलेगा, गोल्डन टेम्पल वाहिगुरु, ये सबके है वाहिगुरु। तो जैसे कि आपने बोला पुलिस स्टेशन उन्होंने गलत किया, कोई बात नहीं, इधर बच जाओगे, ऊपर सबको हिसाब देना, चाहे वो पीएम हो, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो कोई भी रहे। आज इतना बेदबी हो रहा है पंजाब में, इतना बेदबी हो रहा है, क्या भगवंत मान सिंह नहीं है? क्या भगवंत मान सिख नहीं है? जब विकी थॉमस होकर अमृत शक्कर सिंह बना तो वाहिगुरु हमारे भगवंत मान जी क्यों केस कत्ल कर रहे वाहिगुरु? पहला सवाल। दूसरा सवाल, हमारे भगवंत मान जी क्यों नहीं इस पे कोई एक्ट लागू कर रहा है कि बेदबी बंद कराओ? गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की तरह 5 सिंह तैयार पर तैयार खड़ा कराओ, तुम गोलक खुला रखो, कोई मर्द पैदा नहीं हुआ रहेगा जो गोलक से पैसा उठा दे वाहिगुरु, कोई मर्द पैदा नहीं हुआ रहेगा, तो वो क्यों करना पड़ेगा? उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। देखो अगर कोई और खान, पठान या थॉमस या कोई पाटिल रहता बात अलग है, ये तो हमारा सिंह है ना, इनको एक्शन लेना चाहिए, और इनके साथ एसजीपीसी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को भी लेना पड़ेगा। बेदबी रोकना ज़रूरी है वाहिगुरु, ये गुरु साहब का बेदबी है। ये चीज़ तखत श्री हजूर अबचल नगर नांदेड़ में नहीं होता है बेदबी, क्योंकि दसम महाराज का प्रकाश है, सर्वलोक ग्रंथ का प्रकाश है, बेदबी नहीं होता है वाहिगुरु वहाँ पर। इसके लिए 70 को तिलक चढ़ाओ वाहिगुरु, तैयार बर तैयार रहो, फौज तैयार बर तैयार, इकट्ठा रहो। हमें वो जत्थेदार चाहिए जो यहाँ से फरमान दिए ना तो महाराजा रंजीत सिंह जी भी आके क्षमा मांगे, हमें वो अकाली फूला सिंह जी जैसे जत्थेदार चाहिए वाहिगुरु, जो वहाँ पर विराजमान थे तो सब आते थे शीश झुकाकर, चाहे वो कोई भी राज हो। हमें लीडर चाहिए, स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए वाहिगुरु। ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਨੇ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸਰੂਪ ਬਚਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਏ ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? मेरा तो एक ही बोलना है वाहिगुरु, गुरु साहब का बेदबी सबसे बड़ा वाहिगुरु बेदबी, उसका पाप इस जन्म में नहीं धुलेगा वाहिगुरु। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में वाहिगुरु लिखा है, गुरु ग्रंथ साहब जी लिविंग गुरु है, संविधान अकॉर्डिंग टू संविधान वाहिगुरु, तो वो लिविंग गुरु का कोई बेदबी करता है, हाथ भी लगाता है गलत तरीके से ना वाहिगुरु, तो उस पर 302 लगने चाहिए। हाथ क्यों लगाया? वो हाथ से तंबाकू भी खाया रहेगा, वो हाथ से गलत काम भी किया रहेगा। सिक्की का वाहिगुरु रैत मर्यादा बहुत स्ट्रिक्ट है, रैत मर्यादा फॉलो करके फिर महाराज को अपन मत्था टेके, महाराज को लेके जाए। आज योगी आदित्यनाथ जी देख लो, नरेंद्र मोदी जी देख लो, सब गुरु साहब को लेते सर पे, रैत मर्यादा में रहते, उन्होंने गलत नहीं किया है, लेकिन बेदबी के लिए वाहिगुरु योगी जी और नरेंद्र मोदी जी जरा इसके लिए कुछ करो, एक्शन लो वाहिगुरु। ये वही गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज है, आज्ञा भाई अकाल की तब्बे चलाए पंथ सब सिकन को मैं गुरु मान्यो ग्रंथ, ये जिस पिता ने अपने मुंह से कहा ना, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 9 साल की उम्र में सिर्फ हिंद के रक्षा के लिए, 9 साल की उम्र में कटाशीष गुरु तेग बहादुर जी का देखा ना, तो कुछ तो कर्तव्य निभाइए वाहिगुरु। बंदी सिंहों को छुड़ाओ वाहिगुरु, बंदी सिंह काफ़ी हो गया वाहिगुरु टाइम। जगतार सिंह हवारा जी जत्थेदार कहाँ के रह चुके, इधर के सरबत खालसा ने चुना हुआ बंदा, गुरु का बंदा वाहिगुरु बाहर नहीं निकल पा रहा है। क्यों नहीं निकल पा रहा है? जब पीएम राजीव गांधी
राजीव गांधी को जिसने शूट किया वो बाहर आ सकता है। मुझे समझ में ये नहीं आता है, इधर का तो सीएम ही था जो यूथ को मार रहा था। तेरे जैसे यूथ को ही मार रहे थे, भाग बोलते और ठोक देते सीधा। वो यूथ का वाहिगुरु मुंह बंद कराया कि इन्होंने जगतार सिंह हवारा जी उन्हीं को पकड़ के अंदर डाल दिए। हो गया टाइम, लेकिन फिर भी बाहर नहीं निकल पा रहा है। निकाल क्यों नहीं रहे? क्योंकि डर भी है, ये बाहर आ जाएगा तो जीना आराम कर देगा। लेकिन वाहिगुरु दिल से मैं बोलूं, खेती करना चाहते हैं वाहिगुरु वो वीर, उन्हें सब कुछ से दूर रखे, वो शांत रहना चाहते हैं। कितना साल से सजा काट रहे, कुछ तो सोचो यार। लेकिन एसी पे बैठने वाले के चेहरे पे भी इतना नूर नहीं रहेगा जितना उनके चेहरे में जो पिंजरे में वाहिगुरु। और एक चीज याद रखना, पिंजरे में बाज नहीं टिकता है, बाज फाड़ के उड़ता है। जिस दिन वो बाज आ गया ना पिंजरे से बाहर, ऐसे उड़ान भरेगा वाहिगुरु, याद रखेगा। जथेदार थे, है और वो रहेंगे हमारे यूथ के दिलों में। मामूली बात नहीं है किसी सीएम को ही गायब करना, बहुत बड़ी बात है वाहिगुरु को। जब कोई गलत करता है ना तो सीएम पीएम ये मैटर नहीं करता है वाहिगुरु। यहाँ पर जिस पीएम ने अटैक किया, जैसे मेजर आर्या बोलता है दिल्ली में ही, किसने? सतवंत सिंह और बेअंत सिंह। सेवादार महाराज खुद चुन लेता है। तू कहीं बाहर निकल नहीं पाएगा, तू कनाडा की क्या दूर की बात कर रहा है। तू कहीं इधर आ, इस तरफ आ, किधर भी मिल, या मेरे को ही मिल ले, कभी मेरे को ही मिल ले एक आध बार। तुझे मैं बताता हूँ कैसे राज आता है, पंजाब से दिल्ली में कैसे पहुँचता है गाड़ियाँ, गड्डी आता है वाहिगुरु। चेहरे को देख के टोल नहीं लेता वाहिगुरु कोई। इज्जत, पंजाब से निकलेगा ना पीबी रजिस्टर रहेगा, दिल्ली तक टोल नहीं भरता हूँ मैं। इज्जत, तो वो इज्जत कमाने के लिए तेरे को एक और बार पैदा होना पड़ेगा। और जो भी वाहिगुरु दुनिया में सिक्की के बारे में या वाहिगुरु खालस के बारे में गलत बोलेगा ना वाहिगुरु, एक एक को चुनकर वाहिगुरु पकड़ूंगा। मेरे को एफआईआर करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एफआईआर आदत है मेरे को, मैं एफआईआर को सर्टिफिकेट मानने लग गया हूँ। करो, बढ़ाओ, हम इधर आएंगे महाराज के वाहिगुरु, वो भीड़ में खड़े रहेंगे, मत्था टेकेंगे, इधर ही लंगर छकेंगे यही बिल्डिंग में, और देखते एक फतेह करेंगे आखिरी क्षण तक वाहिगुरु। ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ 2% ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ को कह ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। देखो वाहिगुरु, मुझे तो आज भी याद है जो काम सरकार नहीं कर पाया ना, वो वाहिगुरु ये 2% वालों ने किया। चाहे वो मुंबई रहे, चाहे वो दिल्ली रहे। दिल्ली में तो पुलिस ने परिक्रमा मारा बंगला साहिब गुरुद्वारे के, जैसे ये परिक्रमा मार रहे आज चिड़िया। तो एक चीज़ है, सारा स्टेटों में, क्या पूरे वर्ल्ड में महाराज का लंगर 20 रुपए का जो सच्चा सौदा वो बट रहा है। तब कोई सिंह खालिस्तान नहीं, तब कोई सिंह आतंकवादी नहीं, तब सरदार यानी भगवान। यार जिसको खाते हो उसको पत्थर मारते हो यार। तुमसे तो अच्छा वो नंगा जानवर कुत्ते घूमते यार रोड पे, कम से कम वो तो कभी नहीं बदलता वाहिगुरु। वफादारी लाओ, जानवर नंगे नहीं, हम नंगे हो गए वाहिगुरु। इंसानियत लाओ। ये चरण है गुरु रामदास जी का, यहाँ पर कोई भी जात का आ सकता है। देखो रोशनी भी जल गया बोलूँ तो, देखो वाहिगुरु ये चरण स्थान है वाहिगुरु अपना गुरु रामदास जी महाराज के। यहाँ पर कोई खाली पेट नहीं सो सकता है। तो ये क्यों? मेरे को एक इधर हसन मिला, हसन, उसका नाम हसन है, 18 साल से इधर ही लंगर छक रहा, 18 साल से। वो हसन नमाज पढ़ता है मस्जिद में, उसको मैंने नहीं बोला नमाज पढ़ मत मस्जिद में जाके, इधर आके मत्था टेक ना, खुद आया, खाना मिल रहा है, वो महाराज का है। वो निशान साहब जो चूल रहा है ना, वो महाराज का निशान साहब है। तो वो अपने आप से ही महाराज अपने आप से सेवा करता है वाहिगुरु। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੰਗਾ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੇਖੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ये वो लड़का है जिसपे हमला किया था, हाथ दिखा 1 मिनट कैमरा में। कितना स्टिचेस है, कितना टाका है? 55 टाका। कहाँ पर इलाज हुआ है? कहाँ पर इलाज हुआ है तेरा? केरला। केरला में इलाज हुआ है, दिल्ली में नहीं हो रहा था क्योंकि मैं तड़ी पार था। तड़ी पार मेरे को किए किसने? सूत्रों के अनुसार 153 ए डाल के। ऐसा ना डालो वाहिगुरु, मेरे जैसा बंदा बच जाएगा। सर फिरा है वाहिगुरु, पहुँच बहुत ऊपर तक का है, लेकिन खेतीबाड़ी का बच्चा, किसान का बच्चा, वो लड़ नहीं पाएगा वाहिगुरु। तो ऐसा गलत काम ना करो वाहिगुरु, मर के मुंह भी दिखाना है वाहिगुरु। तो इस पे पर्चा जब हुआ, इस पे जब ये हमला हुआ
तो ये अभी तो इसको बोतल का ढक्कन नहीं खुलता है क्या तेरे से? काम ही नहीं करता, पहले से जान ही नहीं हाथ के अंदर, पहले जैसा जान नहीं है वाहिगुरु हाथ पे। कि बोतल का ढक्कन भी नहीं खुल पा रहा है, इन्नी गंदी तरह जड़ा हमला किया। हमला किया है और वो सिंह ही नहीं वाहिगुरु जो पहला हमला करे। शस्त्र भी छोड़ के भागता है वाहिगुरु वो। शस्त्र को भी तू ही लेके आया ना पुलिस स्टेशन में? शस्त्र भी यही जाके लेके आया, इसके बाद फोटो वीडियो पड़ा है और शस्त्र कैरी भी कर रहा है वो। शस्त्र देखो, ये कोई लोग इसको लोहा समझते, कोई इसको भंगार के तौर पे लेके जाते। ये हमारे पीर है, पीर हमारा सब कुछ यही है। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के पहले इनको मत्था टेकते वाहिगुरु, इनकी इज्जत करना बहुत ज़रूरी है। और ये अमृतधारी सिंह पे ही वार करना, ये कोई असली निहंग या असली सिंह ये काम कभी नहीं करेगा। मुझे भी एक निहंग सिंह ने गाली दिया था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे गाली दिया था। मैंने एक ही चीज़ बोला, वो बाना उतार, वो नीला दस्तार अलग कर और आ मेरे सामने, क्योंकि मैं इस पे हमला नहीं कर सकता। ये मेरा महाराज का बेटा है। कोई अगर मेरी माँ पे गाली देना तो वाहिगुरु मैं सुन भी नहीं पाऊँगा, माँ है नहीं दुनिया में, तो वाहिगुरु मैं अपनी माँ के लिए तो लड़ूंगा ही वाहिगुरु। तो इसके लिए गलत सुनो ना, गलत देखो ना। उधर मैं था नहीं इसके साथ, अगर मैं रहता इसके साथ तो 302 तो मेरे पे वैसे ही लगने, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता इस पे वार किया और वो भागेगा, किधर भी भागता पकड़ता था, वो उसको भी मालूम है। रमन दीप पहला बंदा मेरे को दिखा जिसे मंगूमठ नहीं बोला। बेनती है वाहिगुरु कभी मंगूमठ बोलो भी ना। मंगूमठ एक गुरुद्वारे का नाम है जो पुरी में है, बहुत ऐतिहासिक स्थान है जहाँ पर वो विश्राम किए आरती का उच्चारण के बाद। जहाँ आरती इधर भी होता है वाहिगुरु 2 टाइम, तो वो आरती का जो उच्चारण, वो जो नगरी पूरी में जो नाम है ना मंगूमठ, किसी के नाम के पीछे ना डालो वाहिगुरु, रमनदीप बोला करो वाहिगुरु। अमृत भी नहीं छका हुआ, उससे तो अमृत भी नहीं छका हुआ वाहिगुरु। खाना खा के घुमा रहा, पेट भी ऐसी करे और सिंह कोई बोलता भी नहीं है। बोल थोड़ा गज के बोल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी। ये ਜਿਹੜਾ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੰਗੂਮਠ ਨਹੀਂ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਔਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਔਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਦੀ ਪੱਖ ਨਾ ਲਿਓ, ਸਮੇਂ ਬੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਮ ਫੜ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ? ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਨਸ਼ੇ 'ਚ। ਬਾਣੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਟਿੱਕੇ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣੇ ਆ। मेडिकली करा के देख लो। और मेरा एक बेनती है वाहिगुरु, मैं आज पहली बार ये CCTV फुटेज एविडेंस ये चैनल को दे रहा हूँ। इस पे जब हमला हुआ था ना, देखना कितना क्रूरता से इस पे वार किया है। और जब वो शस्त्र को छोड़ के भागता है ना, ये वो शस्त्र उठाता है। अब सही और रियलिटी और गलत को पहचानो वाहिगुरु। ਰਮਨਦੀਪ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦੀ। कौन सा चिट्ठी साइन करके दिया वाहिगुरु? मैं उससे एक बार मिला और वो ज़िंदगी का आखिरी मीटिंग है मेरा। और रही बात, अगर कोई ऐसा प्रूफ मिलता है वाहिगुरु, 50 करोड़ का इनाम वाहिगुरु, अगर ऐसा कोई प्रूफ मिलता है, क्योंकि मैंने किया ही नहीं है। मैं किया है, क्या किया है? जब मैं अमृत नहीं छका था, जब मैं खालसा पंथ के इसमें नहीं था, तो सब पॉलिटिकल बैकग्राउंड में मैं घूमा है। मनी भाई, जिधर पैसा मिलता है उधर अपन पार्टी का झंडा पकड़ता है। क्यों? कोई काम छोटा नहीं होता है वाहिगुरु। अपन ने किया, तब अपन भटका हुआ था, तब अपन अल्कोहलिक था। आज गुरु का बंदा और सिर्फ उसी का बंदा जैसा रहूँगा। मेरा कोई वीर बीजेपी में खड़ा रहेगा, मैं जाएगा सपोर्ट करने। मेरा वीर कोई कांग्रेस में खड़ा रहेगा, जाऊँगा सपोर्ट करने। मेरा वीर कोई MIM में जाएगा, चाहे कोई भी पार्टी में रहेगा, वो सिंह रहेगा, मैं जाऊँगा सपोर्ट करने। भाई है ना मेरा, सपोर्ट करूँगा, लेकिन पार्टी में नहीं जाऊँगा कोई। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਸਿੰਘ को? पैसा इधर से आता है वाहिगुरु, इधर से आ जाता है पैसा, ऊपर से पता नहीं ऐसा इज्जत और प्यार वाहिगुरु कि देखने के लिए भी लोग फ्लाइट का टिकट बेचते। आओ हमारे शहर, वेलकम है, हम लेने आएंगे आपको वाहिगुरु। फ्लाइट का टिकट पहुँचता है इकोनॉमी क्लास। कभी ट्रेन में भी जाता हूँ, शस्त्र कैरी नहीं करने देते तो ट्रेन में जाना पड़ता है वाहिगुरु, तो जाता हूँ। और रही बात, अगर किसी के दिल में है कि मैंने पंथ के नाम से कोई धंधा किया या कमाया, वाहिगुरु जन्म में ये सुन नहीं पाओगे वाहिगुरु। मेरा पैन कार्ड चाहिए तो वाहिगुरु आप जब चाहिए मर्जी बुला के बिटवा के हिसाब किताब करा लो वाहिगुरु। मेरा, मैं ट्रैवलिंग, मेरा सब कुछ ये बंदा भी देखता है। ये बंदा कितने दिन से मेरे साथ है अभी? 8-9 महीने। कभी कभी 100 रुपये भी चल जाता है, कभी कभी लाख रुपये भी आ जाता है, फ़र्क नहीं पड़ता है वाहिगुरु। माया ऊपर नहीं लेके जाना है। औरंगजेब देख लो, जिधर भोंकता था खड़े रह के, उसको लेके इधर आया ना घसीट के,
जसा सिंह रामगढ़िया जी ने, इतना बड़ा राजा था वो, कुत्ता भी नहीं पूछता है, कच्चा कब्र में टांग फैला के लेटा हुआ है, किधर, औरंगाबाद में। तो पैसा मैटर नहीं करता है। ये हम जब इसके स्वरूप में रहते हैं ना, इसकी तंगी कभी नहीं आता है। मस्त में जियो। हम गलत करेगा तो भिखारी की तरह भीख भी मैं मांगूंगा जब मैं गलत करूंगा, और इस जन्म में वो गलती नहीं करूंगा कभी। बाकी सब वो पिता कराता है। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਖਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। यही तो है ना जिन्होंने जिंदा दीवार में चिनवाया वजीर खान। जिंदा दीवार में चिनवा देने वाला बंदा आज किधर है किसी को नहीं मालूम। फतेहगढ़ साहब देख लो, वो दीवार, उस ईंट से वाहिगुरु 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 एक आवाज गूंजे, वहां पर जोत जलता है देसी घी का। वजीर खान का कब्र किधर है किसी को मालूम भी नहीं है। औरंगाबाद में वो दोगला सोया औरंगजेब, पेड़ कच्चा एक पेड़ टंगा हुआ है। कोई कभी जिंदगी में तेल या घी वो मैं देखा नहीं उधर, एक ही बार गया है बस। सब हिल गए थे जब मैं गया था उधर। तो क्या मजा, ये देखो इसको 20 से 28 तारीख तक लाइन लगता है। सीएम भी आता है ना इधर का, सीएम को भी वीआईपी चाहिए सिक्योरिटी, हमें संगत के बीच में से जाना है। तो ये इज्जत मरते दम तक, जब तक ये सृष्टि है ना दुनिया है, तब तक बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, क्योंकि उन्होंने अपना शीश नहीं झुकाया। सजा मंजूर, झुकना कबूल नहीं, झुके नहीं वाहिगुरु, वैसी ना झुको। आज दुनिया आधा वाई खालसा वाई फतेह, ये बैन करो। बोलो ना वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, वो फतेह जो बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी ने कहा। सरंद में बड़े कचहरी में जब उनको फतेह का मतलब ही नहीं मालूम, ये फतेह महाराज ने तैयार किया हुआ फतेह पौंटा साहेब। इतना बड़ा हिस्ट्री, यमुना नदी के बाजू में, यमुना नदी भी झुक जाता है, शांत बहता है। महाराज का वो ब्लेसिंग ना, समझने वाले को इशारा काफ़ी होता है। और मैं अभी तो इंडिया घूम रहा हूँ ना, सुन लो जितने मेरे विरोधी हो, मैं पूरा वर्ल्ड घूमूंगा। जैसे आज दिल्ली पंजाब, दिल्ली मुंबई कर रहा है ना, वैसा कल मुंबई इंग्लैंड, मुंबई यूएस, मुंबई कनाडा, ये भी करूँगा। किसी में जिगरा है रोको। ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨਆਈਏ ਦੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਰੇਡ ਹੋਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? खालसा एड के ऊपर वाहिगुरु रेड लगना सबसे बड़ा वाहिगुरु गुनाह अपने आप में ही है। तुम करके दिखाओ, एनजीओ डाल के तुम करके दिखाओ। जो काम सरकार नहीं कर पाता है वो तो ये खालसा एड कर रहा है। रवि सिंह खालसा किधर बैठा है वाहिगुरु? बाहर देश में। सोच दे कितना खालस है, यहाँ पर सेवा कर रहा है। किसकी? ह्यूमैनिटी का, जो उस गुरु ने सिखाया। लेकिन कुछ आ जाते वाहिगुरु, पावर, पदवी, पोस्ट, ये सीएम वो पीएम, कोई सच्चा सेवा करने से नहीं रोक सकता है। सच्चा सेवा अमर शहीदी मोतीराम मेहरा जी की तरह भी करो। अपना परिवार वाहिगुरु कुर्बान कर दिया, लेकिन छोटे साहिबजादों को दूध का सेवा वो नहीं रुका। अरे मौत कबूल है यार, सेवा में ना रोको। और जो सेवा को रोकता है उससे नीच और दोगला इस दुनिया में कोई नहीं। बाकी वो पिता कराता है। वाहिगुरु जी का खालसा। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ? शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का इतना प्यारा रिस्पॉन्स। आप आओ हमारे पास, सब कुछ होएगा। आप दूर दूर ना जाया करो, आप हमारे पास मिलते रहो। ये जो मेन ऑफिस में थे ना, उन्होंने मेरे को बोला, अच्छा लगा वाहिगुरु, बहुत प्यार मिल रहा है मेरे को बोला आपका लेटर, आपका सीडी आ गया, जो बेदबी हुआ है गांधीधाम में, सबके ऊपर कार्रवाई होएगा। जब मैं मुंबई से इधर आ सकता है, अकाल तख्त साहब का हुक्म को कोई नहीं तोड़ सकता है। जब इधर से नोटिस आना है तो गांधीधाम दूर की बात है, पाकिस्तान वाले को भी इधर ही आना पड़ेगा। हेडक्वार्टर सुप्रीम ऑफ ऑल। तो वाहिगुरु मेरे को एक रिस्पॉन्स अच्छा मिला। जो एसजीपीसी का पहला जो ये कमेटी था, मेरा जमा नहीं कभी ना, वो लोग सुनते थे। 3 बंदर की तरह मैं जीता रह गया। अब वो 3 बंदर की तरह ना जीऊँ, मैं सच बोलूँगा, जाके लेटर दूंगा। एक्शन नहीं लिया, मैं मेरी तरीके से एक्शन लूंगा, लेकिन लूंगा जरूर। वाहिगुरू। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਸਿੰਘ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ
ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ 1984 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨਆਈ ਦੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਮਨਦੀਪ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ, ਮੈਂ ਦਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Jio TV, Jio Fiber ਤੇ Tata Play ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ Amazon Fire TV, Daily Hunt ਤੇ eBaba ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। USA, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹਰ ਵੱਡੇ IPTV ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ।